और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। वैशाली के पातेपुर में लाइन होटल में घुसा हाईवा ट्रक हादसे में 5 लोगों की मौत। हादसे के बाद अफरा तफरी। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। मौके पर मची अफरा तफरी। बेकाबू ट्रक ने बाइक, ई रिक्शा, एक ठेला और कई लोगों को कुचला। घटना के बाद लोगों में आक्रोश, चालक की बंधक बनाकर पिटाई। नालंदा के कंगरसराय रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी पे पटरी। मालगाड़ी की 4 बोगी बेपटरी होने से ट्रैक क्षतिग्रस्त। रेलवे अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। चतरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। पुलिस की कार्रवाई के बाद भागे नक्सली। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। मुजफ्फरपुर में 3 जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी। पान मसाला कारोबारी पर दबिश। क्रीम केसरी राजेश अग्रवाल के ठिकानों पर छापा। दरभंगा में रियल एस्टेट ट्राई कलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर आयकर विभाग का छापा। मुजफ्फरपुर, पटना और हैदराबाद की आयकर टीम ने की छापेमारी। दस्तावेजों को खंगाल रही टीम। अररिया में निगरानी विभाग की कार्रवाई। ग्रामीण कार्य विभाग के 2 अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। किशनगंज बस स्टैंड के पास बजरंग दल ने मवेशी भरे कंटेनर को पकड़ा। ट्रक में क्षमता से ज्यादा मवेशी। बजरंग दल ने तस्करों से अधिकारियों की मिलीभगत का लगाया आरोप। बोकारो में शिक्षा के मंदिर में छात्रा से बर्बरता। गुरु शिष्य रिश्ते हुए तार-तार। शरीर पर दांत और पेन के निशान। माता पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार। सरस्वती विद्या मंदिर में हुई घटना। कंप्यूटर टीचर पर बर्बरता का आरोप। दानापुर में चोरों का आतंक। आधा दर्जन फ्लैट में चोरी की वारदात। बेटा में तमिलनाडु के राज्यपाल के बड़े भाई के घर में चोरी। राज्यपाल के बड़े भाई के घर से लाखों का सामान लेकर चोर चंपत। चोरी के मामले में पुलिस के हाथ खाली। पटना के नाबालिग छात्रा से अरवल में गैंगरेप। ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा से 3 छात्रों ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने 2 छात्रों को किया गिरफ्तार। सिवान में ट्यूशन पढ़कर आ रही 2 छात्रा को ट्रक ने कुचला। एक छात्रा की मौके पर मौत, दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल। दुमका के तालझारी थाना क्षेत्र में कलयुगी पोते ने की दादी की गला दबाकर हत्या। मामूली विवाद में गला दबाकर हत्या। अरवल के मानिकपुर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 3 गुर्गे गिरफ्तार। चोरी की 3 बाइक और एक ट्रैक्टर बरामद। पूर्णिया के बहुचर्चित बाड़ीहाट कांड में 4 अभियुक्तों ने कोर्ट के सामने किया सरेंडर। कल खजांची थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। लातेहार में जेजेएमपी का नक्सली गिरफ्तार। लोडेड देसी कट्टा, 1 बंदूक और 19 कारतूस बरामद। गुमला जेजेएमपी के 3 नक्सली गिरफ्तार। कई हथियार भी जब्त। मुंगेर के खड़गपुर तारापुर मोड़ के पास अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर जब्त। 3 ट्रैक्टर चालकों ने सड़क पर गिराया बालू। बालू लूटने के लिए भिड़े लोग। सिवान के बढ़हरिया से असम भेजे जा रहे मवेशियों से भरे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। ट्रक पर लदे थे 26 मवेशी। 2 मवेशी तस्कर गिरफ्तार। केतिया के निजी स्कूल में मॉकड्रिल के दौरान धुएं से 1.5 दर्जन बच्चे बेहोश। संत जेवियर स्कूल में मची अफरा तफरी। बच्चों को एम्बुलेंस से भेजा गया जीएमसीएच। कोरोना नेगेटिव होने के बाद सीएम नीतीश दौरे पर निकले। पटना में गंगा के जलस्तर का लिया जायजा। सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों को राहत। नहर में पहुंचा पानी। धान की रोपनी कर पाएंगे किसान। सुपौल में कोसी नदी का बढ़ा जलस्तर। नेपाल से आने वाली लकड़ी को निकालकर बेच रहे लोग। मुजफ्फरपुर में उफान पर बागमती। औराई कटरा में बढ़ा बाढ़ का पानी। पीपा पुल के अप्रोच पर चढ़ा पानी। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से कोसी नदी का बढ़ा जलस्तर। सुपौल में खोले गए कोसी बराज के 35 फाटक। सीतामढ़ी और शिवहर में उफान पर बागमती नदी। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से कई जगहों पर तटबंधों पर पानी का दबाव। गोपालगंज में गंडक नदी का पानी लगातार नए इलाकों में कर रहा प्रवेश। लोगों की बड़ी परेशानी, नहीं मिल रही कोई मदद। अररिया के सिकटी और पलासी के लोगों को सताने लगा बाढ़ का भय। नेपाल में बारिश के बाद अररिया के बकरा और नूना नदी के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी। नेपाल में जारी भारी बारिश के कारण दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के कई गांवों में कोसी नदी तेजी से कर रही कटाव। गांव के लोगों में दहशत का माहौल। नेपाल में हो रही बारिश के कारण पूर्णिया, महानंदा, कनकई और परमान नदी का बढ़ने लगा जलस्तर। बायसी में परमान नदी कर रही कटाव। लोगों में दहशत। शिवहर में नेपाल की तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि। बेलवा देवापुर सड़क पर पानी ही पानी। नेपाल के तराई इलाके में हो रही बारिश से कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के 7 पंचायतों में घुसा बाढ़ का पानी। रांची के ईडी कोर्ट ने सस्पेंड आईएएस अफसर पूजा सिंघल की जमानत याचिका की खारिज। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। 3 महीने से चल रही सुनवाई। रांची के ईडी दफ्तर में जेएमएम महासचिव अभिषेक श्रीवास्तव और पिंटू से पूछताछ। अवैध माइनिंग मामले में हो रहा सवालों से सामना। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी बीजेपी विधायकों ने जमकर काटा बवाल। 4 विधायकों के निलंबन को वापस करने की मांग।
झारखंड विधानसभा से निलंबित 3 विधायकों ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के नीचे किया प्रदर्शन। रणधीर सिंह, ढुल्लू महतो और भानु प्रताप शाही ने जताया विरोध। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी विधायकों ने राज्य भर में स्कूलों के इस्लामीकरण का किया विरोध। उपराष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम ने मार्गरेट अल्वा का किया समर्थन। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने लिया फैसला, यूपी उम्मीदवार के साथ पार्टी। कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय महिला हॉकी टीम का धमाका, कनाडा की टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची टीम। झारखंड की 3 बेटियों का शानदार प्रदर्शन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। जीत में अहम भूमिका निभाने वाली झारखंड की चैंपियन बेटियों से वीडियो कॉल पर की बातचीत। कृषि क्षेत्र में बेहतरी के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने की रिव्यू मीटिंग। सिद्धो कानू कृषि और वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के पदाधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन के डोरंडा के रहने वाले विवान शौर्य ने की मुलाकात। विवान शौर्य ने सीएम को भेंट की सोहराय पेंटिंग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता हैं 6 साल के विवान। रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तिरंगा विक्रय केंद्र का उद्घाटन। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और कोषाध्यक्ष दीपक बंका ने किया उद्घाटन। दिल्ली में लाल किले से संसद भवन तक आयोजित तिरंगा रैली में शामिल हुए रांची सांसद संजय सेठ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रैली को झंडा दिखाकर किया रवाना। महागठबंधन महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर 7 अगस्त को निकालेगी प्रतिरोध मार्च। प्रतिरोध मार्च को लेकर लगाए गए पोस्टर में काफी वक्त के बाद कांग्रेस को दी गई जगह। बीजेपी ने तेजस्वी यादव को दी सलाह। बाढ़ में बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने कहा, तेजस्वी को पीएम मोदी को बनाना चाहिए सियासी गुरु। पटना में जेडीयू कार्यालय में लगा जनता दरबार। ग्रामीण विकास मंत्री ने सुखाड़ को बताया बड़ी चुनौती। बेगूसराय पहुंचे मंत्री जीवेश मिश्रा। विरोधियों पर साधा निशाना, कहा विपक्ष लघु गठबंधन बनकर रह गया। पटना के गर्दनीबाग में सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों का आंदोलन। 7वें फेज की विज्ञप्ति जारी करने की मांग, आत्मदाह करने की चेतावनी। खगड़िया के चौथम प्रखंड में सीपीआई का जिला सम्मेलन कार्यक्रम। कॉमरेड सत्यनारायण सिंह की मूर्ति का अनावरण। रामगढ़ का पतरातू रेलवे फाटक रहा घंटों बंद। इलाज के लिए रांची जाने वाले मरीज फंसे। लोगों ने की आरओबी बनाने की मांग। किशनगंज में विश्व स्तनपान सप्ताह को लेकर डीएम की अध्यक्षता में बैठक। स्तनपान को बढ़ावा देने पर जोर। शिशु मृत्यु दर को कम करने के प्रयासों पर चर्चा। मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय का 4था दीक्षांत समारोह का आयोजन। राज्यपाल फागू चौहान ने किया उद्घाटन। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड कार्यालय में प्रशिक्षण शिविर। नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को दिया जा रही ट्रेनिंग। मुहर्रम के त्योहार को लेकर जहानाबाद के काको थाने में शांति समिति की बैठक। आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रांची नगर निगम ने कसी कमर। तमाम होल्डिंगधारियों को तिरंगा बांटेगी निगम। तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक करेगा नगर निगम। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पटना में बढ़ी तिरंगे की डिमांड। खादी मॉल में 10 दिनों से तिरंगे की थोक में एडवांस बुकिंग। कर्नाटक से मंगवाए गए 1.5 लाख से ज्यादा झंडे। खादी मॉल ने अपना प्रोडक्शन किया शुरू। पूरा खादी मॉल तिरंगे से पटा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर डाकघरों में तिरंगे की बिक्री। पोस्ट ऑफिस पोर्टल के जरिए तिरंगा बेचने की शुरुआत। 25 रुपए में डाकघर तक पहुंचाएगा तिरंगा। देवघर के डीसी ने श्रावणी मेले को लेकर की प्रेस वार्ता। 2 अगस्त तक 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। रक्षाबंधन को लेकर डाक विभाग की विशेष तैयारी। पटना मुख्य डाकघर में स्पेशल लिफाफा जारी। राखी स्पेशल लिफाफा की कीमत 10 रुपए। रांची के गैर उर्दू स्कूलों पर रंग रोगन करा रहा शिक्षा विभाग। शुक्रवार की छुट्टी बदलकर रविवार हुई। अभिभावकों ने लगाया भाषा पर राजनीति करने का आरोप। नवादा में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, बाल श्रम से जुड़े परिवार, स्थानीय प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। खगड़िया में सरपंच संघ 5 अगस्त को समाहरणालय के सामने करेगा प्रदर्शन। अलौली में पंच सरपंचों की बैठक। जनप्रतिनिधियों पर हो रहे हमले का विरोध। पटना सिटी में राशन कार्ड धारकों का प्रदर्शन। गरीबों का राशन बंद करने का विरोध। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जहानाबाद में किसान खाद के लिए परेशान। विस्कोमान में खाद के लिए किसानों की लंबी कतार। खाद वितरण में गड़बड़ी का आरोप। धनबाद में सीकेडब्ल्यू साइडिंग से हटाए गए 246 मजदूरों के लिए आंदोलन। यूनियन के नेताओं पर दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग। औरंगाबाद के देवनगर पंचायत के ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन। आयसा ने निकाला विरोध मार्च। फल और सब्जी लगाने वाले से जबरन वसूली का आरोप। धनबाद के पीके रॉय कॉलेज से सटे आईआईटी आईएसएम की चारदीवारी के निर्माण को रोका गया। आजसू छात्र संगठन ने रोका निर्माण। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में डीलरों के खिलाफ ग्रामीणों का हंगामा। महीने में 2 बार राशन नहीं देने का आरोप। राशन के गबन का आरोप। उर्दू स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी पर विवाद। अंजुमन तरक्की उर्दू बोर्ड ने सरकार को लिखा पत्र। स्थिति को स्पष्ट करने की मांग।
पटना के खेतान मार्केट के पास सरकारी मिडिल स्कूल में सुविधाओं का घोर अभाव। एक ही कमरे में चलती है 100 बच्चों की क्लास। बोधगया के उत्क्रमित हाई स्कूल में बागीचे में लगती है बच्चों की क्लास। 10 कक्षाओं के लिए 10 पेड़ों का सहारा। 7 दशक में नहीं बदली हाई स्कूल हथियार की सूरत। स्कूल का भवन नहीं होने से बच्चे बागीचे में पढ़ने को है मजबूर। बेगूसराय के डीएम ने भगवानपुर प्रखंड का किया दौरा। किसानों की समस्या को लेकर सरकार को बताया गंभीर। गोड्डा में कालाजार उन्मूलन के लिए कालाजार रथ को दिखाई गई हरी झंडी। सिविल सर्जन ने कालाजार रथ को किया रवाना। मुजफ्फरपुर पहुंची अभिनेत्री महिमा चौधरी। सयागंज टावर के पास मॉल का किया उद्घाटन। महिमा चौधरी को देखने के लिए प्रशंसकों की उमड़ी भीड़। हर घर तिरंगा अभियान पर दिया बड़ा संदेश। ताइपे में राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान से रवाना। राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन से मुलाकात के बाद दक्षिण कोरिया के लिए रवाना। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दाखिल 5 याचिकाओं पर बहस। सीजेआई एन.वी. रमना ने गुरुवार को फिर करेंगे सुनवाई। उपराष्ट्रपति पद पर होने वाले चुनाव के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने अपना रुख किया स्पष्ट। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को देंगी समर्थन। मायावती ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में लाल किले से संसद तक सांसदों ने निकाली तिरंगा बाइक रैली। रैली को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिखाई हरी झंडी। वाराणसी में गंगा किनारे घूमने वालों को करनी पड़ेगी जेब ढीली। स्मार्ट सिटी कंपनी ने नमो घाट पर एंट्री टोकन सिस्टम किया लागू। 10 रुपए देने के बाद 4 घंटे के लिए मिलेगी एंट्री।